हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर नंबर आपका ये 11 है, नॉलेज एंड करिकुलम। हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं, 1 बजे मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि सेमेस्टर 2 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। मैंने जब सेमेस्टर 4 और 2 के क्वेश्चन पेपर PYQ वाले मिलाए ना, तो मुझे 80% क्वेश्चन मिलता जुलता मिला। हालांकि जिन लोगों ने वो वीडियो देख ली है उनको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही पहुंचेगा। जब आप इस वीडियो को देखोगे तो जो मैं बातें कह रहा हूं आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे गलती को आप ठीक कर सकते हैं। प्लीज अपने कॉलेज वाले ग्रुप में अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन तक जो है ये सारी जानकारी मिल सके कि हाँ भाई ये सेमेस्टर 4 का वीडियो है। पहला सवाल देखिए क्या है। इट इज बेसिक एलिमेंट ऑफ अ करिकुलम। अब देखिए करिकुलम का मतलब पहले आप सबसे पहले समझ लो ताकि आपको सारी चीजें आसान भाषा में समझ में आ सके। अब देखिए करिकुलम का मतलब क्या होता है, करिकुलम क्यों है, तो सबसे पहले ये जान लो आप कि करिकुलम का मतलब होता है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करने का एक यंत्र मान लो, टेक्निक मान लो। इसके अंतर्गत देखिए सिलेबस आएगा, सिलेबस में बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है। भ्रमण क्षेत्र करने का मतलब यानी कि एक्सकर्शन आएगा कि बच्चे को कहाँ घुमाना है, कहाँ लेकर जाना है। टीचिंग मेथड आएगा, यहाँ पर अलग अलग टीचिंग टेक्निक मेथड, टीचर भी इसी के अंतर्गत आएगा, टेक्स्ट बुक भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो कहने वाली बात है कि करिकुलम जो है ओवरऑल है, सिलेबस इसी का एक छोटा सा पार्ट है, टीचर भी इसी का एक छोटा सा पार्ट, टीचिंग मेथड भी इसी का एक छोटा सा पार्ट है। तो करिकुलम एक क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत ये छोटी छोटी चीजें आती है। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल को लेंगे, इट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम का मूल जो तत्व है वो क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए पाठ्यक्रम का मूल तत्व, देखिए टेक्स्ट बुक के अंतर्गत ये टेक्स्ट बुक भी आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, टेक्स्ट बुक भी आएगा। टीचिंग मेथड भी आएगा, मैंने अभी आपको बताया, हाँ ये भी आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव। अब देखिए आप कोई करिकुलम बना रहे हो ना, तो उसमें क्या है कि आप सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। उसमें जो है उद्देश्य भी होना जरूरी है कि बच्चे को क्या हासिल करना है। जब आप एग्जाम लेते हो बच्चा क्या सीख पाया नहीं पाया, वो जो है आप अलग अलग जो है चीज़ों से समझ पाते हो कि बच्चा क्या क्या सीख पाया साल भर के दौरान, उस सिलेबस के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटिलिटी ऑफ अ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम की उपयोगिता या पाठ्यचर्या की उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना चाहते हो, बच्चा जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके, बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और बच्चे का जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ये बात कही गई है। ठीक है। दूसरा है नैतिक और चारित्रिक विकास, बिल्कुल बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड हो और बच्चा आगे बढ़ पाए। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एबिलिटी, बच्चे का जो है मॉरल एबिलिटी भी बढ़े, ये भी बात सही है। और अगला है ऑल ऑफ दीज। देखो सारी बातें सही है तो ऑल ऑफ दीज तो ही एक आंसर बचा जो कि सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है पाठ्यचर्या का क्या अर्थ है। पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है, तो बोला गया है विद्यालय में विद्यार्थियों को प्राप्त अनुभव। ठीक है। शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय, ये ज्यादा सही नहीं माना जाएगा, ये ज्यादा सही नहीं माना जाएगा। अगला है सिलेबस, केवल सिलेबस पाठ्यक्रम नहीं होता है, करिकुलम नहीं होता है। कक्षा का अनुभव, खेलकूद, खेल एवं खेलकूद। ठीक है। देखो विद्यार्थियों को जो स्कूल में अनुभव मिल रहा है, इसके अलावा और भी जो को करिकुलर एक्टिविटी TLM के द्वारा बच्चे को जो है जानकारियां मिल रही है, वो सबसे बेहतर है, वो सबसे बेहतर है। यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, बच्चे को जो स्कूल में अनुभव मिल रहा है, सभी अनुभव, आई रिपीट सारे अनुभव जो है करिकुलम का पार्ट है। अगला सवाल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम नहीं, TLM या कक्षा का वातावरण या फिर टीचिंग मेथड टेक्नोलॉजी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है विद्यार्थी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, विद्यार्थी। विद्यार्थी अगर नहीं सीख पा रहा है, विद्यार्थी में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो हम लोग दोष देते हैं करिकुलम को, हम लोग दोष देंगे टीचर को, हम लोग दोष देंगे स्कूल के एनवायरनमेंट को, या फिर स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पंखा नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, उन सभी चीज़ों को दोष दिया जा सकता है, हेडमास्टर को दोष दिया जा सकता है, लेकिन बच्चे को नहीं। सब कुछ हम लोग कर रहे हैं बच्चे के लिए। आंसर आपका हो जाएगा लर्नर यानी कि विद्यार्थी। पांचवा सवाल, हु फर्स्ट यूज द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, संरचनावादी उपागम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। सीधा सीधा ये सवाल है और इसका सीधा सीधा जवाब है, आपको ये याद रखना होगा, इसको जो है आपको याद रखना होगा। जीन प्याजे के द्वारा ये किया गया था। जीन प्याजे ने, आपको पता ही होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है जिसके अंतर्गत 4 अलग अलग जो है इसका जो है पार्ट है, आपको भी पता है 0 से 2 आ जाएगा। इसके अलावा जो है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और
एक एडोलेसेंस आ जाएगा। तो इसका आंसर फिलहाल प्याजे हो जाएगा और इसे आप रट लें, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में आपने सेम 3 में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, सीटेट में भी यहां से सवाल बनेंगे। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6, टूल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के उपकरण कौन से हैं, रैशनलिज्म या फिर दैवीय ज्ञान यानी कि रिवलेशन या फिर बोथ या फिर नन ऑफ दिस। देखिए नॉलेज का जो प्रकार है वो है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म यानी कि आप चीजों को देखते हो और फिर सीखते हो। अभी कोई अगर बोल दे आपको कि कौवे ने आपके कान को पकड़कर वो भाग गया, तो आप कौवे को देखोगे या पहले कान को देखोगे? ऑब्वियसली आप अपने कान को देखोगे। जो व्यक्ति कौवा को देख रहा है वो रैशनल थिंकिंग नहीं कर पा रहा है। अगर किसी ने कहा कि आपके घर में आग लग गई, तो आप जो है धुआं नहीं देखोगे आसमान में, आप झटपट घर की ओर दौड़ोगे। ये क्या है? रैशनल थिंकिंग है। रैशनल होकर के आप डिसीजन लेते हो, किसी के बहकावे में आकर नहीं लेते हो। तो सबसे आंसर जो बेहतर है वह 1 होगा। फॉर एयर पॉल्यूशन द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल आर, वायु प्रदूषण फैलाने में सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है? वायुयान, जलयान, बैलगाड़ी या फिर तिपहिया वाहन यानी कि 3 व्हीलर्स। देखिए सवाल क्या पूछा गया है, सीधा सीधा सवाल है, इसका आंसर भी सीधा सीधा ही होना चाहिए। वायु प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक जो है 3 व्हीलर चलते हैं और ऑटो वगैरह, और इससे जो है बहुत अधिक धुआं निकलता है। अगला सवाल, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के पक्ष कौन से हैं? एस्पेक्ट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो। बिल्कुल सही जवाब हो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि शारीरिक विकास का भी होना जरूरी है, मानसिक विकास का भी होना जरूरी है और सभी विकास का होना जरूरी है। सवाल नंबर 9, फर्स्ट यूज्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, संरचनावादी उपागम का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अभी मैंने इसका आंसर आपको थोड़ी देर पहले ही दिया है। संरचनावादी सिद्धांत की बात जब जब आएगी, आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पियाजे के द्वारा ये बात कही गई है, आपको भी पता है। और जीन पियाजे ने जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का जो है फादर इनको माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ये काम क्या करता है, ये सिद्धांत क्या करता है, किस आयु में बच्चे को क्या क्या सीखना है और क्या क्या समझना है, ये क्षमता अलग अलग होती है, इसके बारे में पियाजे ने सबसे पहले बात की थी। कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम अप्रोच इज, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम उपागम क्या है? बेस लर्निंग, मास्टरी लर्निंग, ट्रेडिशनल लर्निंग। देखो कंपिटेंसी की बात हो रही है, ध्यान से समझना आप मेरी बात को। बात हो रही है किसकी? कंपिटेंसी की। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा निपुणता। मास्टर करोगे आप, जहां पे बात आ रही है कंपिटेंसी की, दक्षता की, तो वहां पे आपको मास्टर बनना पड़ेगा। मास्टर करने का मतलब सर्वगुण संपन्न, उसमें आप जो है मास्टर हो गए। अगला सवाल, करिकुलम इवोल्यूशन मीन्स, पाठ्यचर्या मूल्यांकन का क्या अर्थ है? जजमेंट अबाउट टीचिंग अच्छा नहीं लग रहा है। सीखने के बारे में निर्णय, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। मेकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्टन थिंग्स इन चेंज इन स्टूडेंट, छात्रों में हुए परिवर्तन की जानकारी देना, यह भी अच्छा लग रहा है। पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों का मूल्य आधारित मूल्यांकन करना, यह भी अच्छा लग रहा है। लेकिन आपके अच्छा लगने से काम नहीं चलेगा, सबसे अच्छा आंसर आपको ढूंढना है। तो देखो यहां पर आप क्या करोगे, जो पाठ्यक्रम है आपका, करिकुलम है, बात उसी की हो रही है। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, जैसे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पाठ्यक्रम क्या हासिल करना चाहता है। अगर एक अच्छा नागरिक बनाना चाहता है, एक बच्चे के अंदर सिविक सेंस डेवलप हो जाए, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में उसे पता हो, तो ये क्या हो गया कि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बच्चे को पता है तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आंसर आपका जो हो जाएगा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का जो है मूल्य निर्धारण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेहतर है। क्यों भाई? मैंने अभी क्या कहा, ऑब्जेक्टिविटी, एक्सपीरियंस, लर्निंग, सब कुछ यहां पे शामिल होना चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या मूल्यांकन में, विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? मौजूदा पाठ्यक्रम की समीक्षा और संशोधन करना, टू रिव्यू एंड मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग करिकुलम। नहीं, ये नहीं होगा। ये ठीक है, बहुत अच्छा, तो आंसर आप इसे नहीं मानोगे। कुछ और ऑप्शन को देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर इसे ही हम लोग करेक्ट मान लेंगे, ठीक है जी। चलिए अगला आंसर देख लेते हैं क्या है, टू डिटरमाइन द आउटकम्स ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि जो आप कार्यक्रम कर रहे हो, जो प्रोग्राम कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। टू इम्प्रूव मैथड ऑफ अ टीचिंग, यानी कि जो तरीके से आप बच्चे को पढ़ा रहे हो उसको, उसमें सुधार लाना, उसमें सुधार की गुंजाइश है, इसको मानना। फिर आप जो है इंस्ट्रक्शनल टेक्निक उसमें इस्तेमाल करोगे। बिल्कुल सही, सारा आंसर आपका सही है, यानी कि फिर से एक बार ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? उसकी कीमत को देख करके तो बिल्कुल नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर बिल्कुल भी नहीं। अब देखो इंटरेस्ट ऑफ अ टीचर, देखिए टीचर के इंटरेस्ट से ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट।
यहाँ पे वो नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग यानी कि आप जो पढ़ा रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, क्या हासिल करना चाह रहे हो, तो आंसर आपका ऑप्शन 1 होगा। लर्नर सेंटर करिकुलम कैन बी जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या को किस आधार पर नियोजित ठहराया जा सकता है। बच्चे जानते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है? नहीं, बच्चे नहीं जानते हैं सबसे अच्छा क्या है। अगला देखिए, बच्चे में जो है व्यक्तिगत अंतर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे अपने शिक्षक पे निर्भर हैं, नहीं, ये भी बात सही नहीं है। सभी बच्चे को समान ज्ञान है, नहीं। अब देखो, जो मुकाबला है ऑप्शन नंबर 1 और बी में है कि कौन सा आंसर सबसे बेहतर है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ें, जब इस तरह का सवाल आए ना, जब 2 ऑप्शन में आप फंसो, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर से आंसर करने की कोशिश करिए। ध्यान दीजिए, बोला गया कि बच्चे जानते हैं कि उनके पास सबसे अच्छा क्या है। बच्चे नहीं जानते हैं, बहुत अधिक जानकारी उनके पास नहीं है। तो सबसे बेहतर जो चारों ऑप्शन है उसमें क्या है, बच्चों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं। कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन होगा, कोई जो है रिटार्टेड माइंड का होगा, कोई देख नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई मैथ में बहुत अच्छा है तो कोई म्यूजिक में बहुत कमजोर है। कहने वाली बात है कि हर बच्चा अलग अलग है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला सवाल, द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, सोशल प्रॉब्लम ऑफ अ चाइल्ड, मास्टरी ओवर कंटेंट नॉलेज, या फिर सपोर्टिव इन्वायरमेंट। देखिए, बात किसकी की जा रही है? सब्जेक्ट सेंटर की। देखना, यहाँ पे बच्चा के बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही, सब्जेक्ट को पढ़ाने की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जो है बच्चे के बारे में भी सोचना है, लेकिन सब्जेक्ट में जो है कुछ कुछ रिजिडिटी भी आएगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको जो है ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, आप ऐसे चीजों को लोगे जो कि शिक्षक को विषय का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। सोशल प्रॉब्लम बच्चे का इसमें शामिल होना चाहिए, ये भी ठीक है। मास्टरी ओवर कंटेंट नॉलेज, ये अच्छा है। फिर जो है सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब चारों ऑप्शन बेहतर है, लेकिन फिर से मैंने आपको क्या कहा, सब्जेक्ट सेंटर यानी कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के बारे में समझना है आपको। तो विषय जो होगा उस पर आप क्या चाहते हो? विषय आपसे चाहता है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसमें आप मास्टर बन जाओ, उस पर महारत हासिल कर लो, यानी कि जिस सामग्री को पढ़ो, जिस विषय वस्तु को आप पढ़ो उसमें आप मास्टर बन जाओ, सारी चीजों को समझ जाओ। ऑप्शन सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ अ करिकुलम, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या का घटक है? विषय वस्तु, उद्देश्य, मूल्यांकन। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि करिकुलम के अंतर्गत क्या आएगा भाई? विषय वस्तु आएगा, पाठ्यक्रम क्या चाह रहा है और फिर क्या उसने हासिल किया, यह भी देखा जाएगा। सवाल नंबर 17, इन द सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में मुख्य तत्व क्या है? फिर से ध्यान से सुनना मेरी बात को, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम की बात हो रही है। यहां पर नॉलेज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, नॉलेज हासिल करने की बात यहां पर सबसे बेहतर ढंग से की जाएगी, ये ध्यान में रखना। चलिए एक एक करके ऑप्शन को पढ़िए। ज्ञान का विभाजन बोला गया है, ठीक है, ये ज्यादा ठीक ठाक लग रहा है कि डिवीजन जो है नॉलेज का होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक मूल्यों का प्रभाव, देखिए विषय पर, हर एक विषय पे जो है सामाजिक मूल्य का प्रभाव का होना जरूरी नहीं है। मैथमेटिक्स में आप अलजेब्रा पढ़ा रहे हो, उसमें सामाजिक मूल्य का प्रभाव आपको कम दिखेगा, बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। फिर एक क्रियाकलापों का मिश्रण, कुछ कुछ चीजों को आप पढ़ाते हो तो उसमें बहुत ज्यादा जो है एक्टिविटी का होना जरूरी नहीं है। साइकोमोटर डेवलपमेंट, ये हर जगह नहीं हो पाएगा, है सब कुछ सही। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन सबसे बेहतर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान का विभाजन। बात हो रही है यहाँ पर विषय केंद्रित सब्जेक्ट सेंटर की। अगला सवाल, इनमें से कौन पाठ्यचर्या की प्रकृति है? आलोचनात्मक, बिल्कुल, क्रिटिकल होना होगा आपको, क्रिएटिव भी होना होगा और परिवर्तनशील भी होना होगा। देखना, जब मैंने 10th किया था तो उसमें इनकम टैक्स के 5 नंबर वाले सवाल आते थे या 6 नंबर वाले, अब वो 10th में नहीं आते, वो हट गया। अब इसी तरह से जो है अब कुछ कुछ और चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। अभी क्लास 9 का सिलेबस चेंज हुआ है, तो कहने का मतलब है कि जो आपका करिकुलम है वो समय के हिसाब से बदलता है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 19, मेजर कंसर्न ऑफ अ करिकुलम इज, पाठ्यचर्या का मुख्य सरोकार क्या है? चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, बहुत अच्छी बात है। अब जो है किसी व्यक्ति के विचार में बदलाव लाओ, नौकरी की तैयारी करना अच्छी बात नहीं है, व्यक्तिगत संतुष्टि भी अच्छी बात नहीं है, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ऑप्शन 1 आपका सबसे बेहतर हो जाएगा। सवाल नंबर 20, पाठ्यचर्या का अर्थ उन संगठित पाठ्यक्रमों, गतिविधियों एवं अनुभवों से है जो छात्रों को विद्यालय के निर्देशन में कक्षा के भीतर या बाहर प्राप्त होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? करिकुलम इज इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज, एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट हैव अंडर द डायरेक्शंस ऑफ ए स्कूल वेदर इन द क्लासरूम और नॉट। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। कहने का मतलब है कि करिकुलम का केवल ये मतलब नहीं कि स्कूल में ही बच्चा सीखे, बच्चा स्कूल के बाहर भी सीख सकता है, टीचर से भी सीख सकता है और किसी जानवर से भी कुछ वो जो है जानकारी ले सकता है।
यानी कि कहने का मतलब है अपने इन्वायरमेंट से भी सीख सकता है, किसी अनपढ़ आदमी से भी वो कोई जो है नॉलेजेबल चीज़ें सीख सकता है। तो कहने वाली बात यह है, यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो देखिए स्टीफन रोमेन के द्वारा ये जो है इंफॉर्मेशन दी गई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, पाठ्यचर्या का मुख्य कारक प्राप्त करने में कौन मदद करता है? तो देखिए द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द, देखिए आप करिकुलम से क्या हासिल करना चाह रहे हो? करिकुलम से आप अच्छा नागरिक बनाना चाहते हो, सही बात है भाई। तो इसके लिए क्या करते हो आप? ऑब्जेक्टिव सेट करते हो ना कि ये करिकुलम है, इसमें क्या करोगे आप। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। देखो मैं ना टू डू लिस्ट बनाता हूँ हर दिन, रात को सोने से पहले मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि अगले दिन मुझे क्या क्या काम करना है। अगर कोई काम पहले दिन का छूटा हुआ है, पिछले दिन का, प्रीवियस डे का, उसे मैं आगे ऐड कर देता हूँ। तो कहने वाला मतलब है कि हर दिन का मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। हर एक मंथ में मैं ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ कि कितने वीडियो मुझे बना लेने हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगला सवाल, द एग्जाम्पल ऑफ अ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या का उदाहरण क्या होगा? ध्यान देना, फिर से एक बार सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम की बात हो रही है। बच्चे को ध्यान में ज्यादा नहीं रख सकते हम लोग यहाँ पे। विषय डिजाइन, अनुशासन डिजाइन, सहसंबंध, को रिलेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो को रिलेशन का मतलब क्या होता है कि ज्योग्राफी को जो है एसएसटी से जोड़ देना, अर्थशास्त्र को जो है किसी और सब्जेक्ट से जोड़ देना, हिंदी में कुछ जो है भाग आ जाएगा, मैथ में देखो आप लैंग्वेज का काम होता है, तो आप को रिलेशन तो स्थापित करोगे ही करोगे। आंसर आपका फिर से एक बार ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सवाल नंबर 23, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ अ करिकुलम हेल्प्स करिकुलम डेवलपर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ, पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यचर्या निर्माताओं को डैश की प्रकृति समझने में मदद करता है। कंटेंट, लर्नर, टीचर या फिर आइडियाज। देखो मैंने आपको क्या बताया, पाठ्यचर्या जो है आप क्या करते हो, पाठ्यचर्या है क्या भाई? पाठ्यचर्या एक्चुअली क्या है? आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है। किसका डेवलपमेंट है? लर्नर का। तो यहाँ पे बात जब भी आएगी तो टीचर तो यहाँ पे होगा नहीं, टीचर यहाँ होगा नहीं, कंटेंट यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट जो है सेंटर्ड होता, विषय वस्तु होता, तो उसे आप सही करते, कंटेंट को सही करते। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आप प्रकृति को समझ रहे हो, नेचर को समझना चाह रहे हो, तो किसके नेचर को समझोगे? लर्नर के नेचर को समझोगे, अधिगमकर्ता यानी कि विद्यार्थी को समझोगे। ऑप्शन बी आपका सबसे सही होगा। अगला सवाल, करिकुलम क्या है? केवल यह एक सिलेबस है? नहीं। ये को करिकुलर एक्टिविटी है? नहीं। कोर्स है? नहीं। बल्कि यह ओवरऑल डेवलपमेंट है। ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशन में एक्टिविटीज कराई जा रही है, सब कुछ का मिश्रण है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द लर्निंग रिसोर्सेस? इनमें से अधिगम संसाधन क्या है? टेक्स्ट बुक है, शिक्षण अधिगम सामग्री है, मीडिया है या सभी है? तो देखिए लर्निंग रिसोर्सेस आप किताबों से सीखते हो, टीएलएम से सीखते हो, मीडिया से सीखते हो। आंसर आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो ये था क्वेश्चन पेपर। आप लोगों से फिर से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और नीचे कमेंट करके आप बताना कि आपके 25 में से कितने आंसर सही हुए। हैप्पी लर्निंग, ब्रेक अ लेग फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।